Shahid, first, Happy New Year. The New Year actually started on a very auspicious note for you because you have released two devotional tracks, which are "Wo Naam Hai Shri Ram" and "Jai and Shri Ram." पहले हमें बताइए about the song "वो नाम है श्री राम." You have dedicated this song to the Ram temple, which will be opening on Jan 22nd in Ayodhya. यस। तो विशाल जी, क्या है, ये बहुत ही पावन मौका है और एक आर्टिस्ट को भी हाजिरी लगाने का मौका मिला है। और एक कलाकार का तो धर्म वही है कि वो अ, अपनी आवाज सब तक पहुंचाए, अपने स्वर से उस परमात्मा को याद करे, ऊपर वाले को। तो यहाँ पे मेरी हाजिरी लगनी थी और ये गाना हमने बनाया और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है इसको, बहुत सच्चा प्यार मिल रहा है। अयोध्या नगरी में पधारे हैं रघुवर, सजा है हर एक घर, खुशी का है अवसर। अयोध्या नगरी में पधारे हैं रघुवर, सजा है हर एक घर, खुशी का है अवसर। एक लंबी प्रतीक्षा थी, घनघोर परीक्षा थी, अब विजय पताका लहरा कर झूमे हैं चारों धाम। गुंजायमान जो एक नाम, वो नाम है श्री राम। श्री राम श्री राम, श्री राम जय श्री राम। Oh, lovely. क्या आपकी वॉइस में कितनी पॉजिटिविटी है. थैंक यू व्हाट सर। लवली वॉइस, चलिए आपके दूसरे गाने के बारे में बात करते हैं. आपके दूसरे गाने का नाम है जय श्री राम, जी which you have collaborated with other singers like Kumar Sanu and Sadhna Sargam. जी 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 It is of course composed by Kuldeep Sandhu. जी जी। क्या अट्रैक्ट किया आपको दिस अबाउट दिस सॉन्ग, शायद? हाँ विशाल जी, क्या है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो श्री राम ही है। और इस भारतवर्ष में जिस परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, वहां पे एक ही मजहब है कि सब मजहब का एहतराम करो, सबसे प्यार से बात करो, सबसे पूछो खाना खाया आपने, अपने आस पड़ोस में पूछो। और और रामलीलाएं बचपन में इतनी की है मैंने, तो रामचरित्र को बचपन से जानता हूँ। और फिर रामायण के जरिए फिर गीता भी पढ़ी है मैंने। तो इसके मर्म को, इसके अंदर के भेद को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। और वही है, सब किताबों में वही बात है कि ऊपर वाला एक ही है और सब उसके स्वरूप हैं। नाम अनेक हैं लेकिन ऊपर वाला एक है। तो उनके आदर्श व्यक्तित्व को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा अ, उनका फैन हूँ बचपन से। क्या रामलीला में बैकग्राउंड में सिंगर्स गाना गाते हैं? बिल्कुल जी, पूरी स्टोरी नरेशन होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड रहता है। जहां से वनवास, वहां वनवास के बाद सीता हरण, उसके बाद में वापस अयोध्या आना, फिर वो दीपावली मनाना, फिर शहर शहर झांकियों में भी हम ट्रैक्टर ट्रकों पे बैठ के हारमोनियम और ढोलक लेके वहां पे भजन गाते हुए रामलीला अपना दशहरे के लिए पहुंचते थे। फिर दशहरे के बाद फिर आते थे घर पे। कोई चौपाई याद है आपको जो आप अपने फैंस के लिए गाना चाहेंगे? याद तो नहीं है, मैं पढ़ के गा रहा हूँ। तो रामलीला में तो बहुत सारी चौपाइयां हमने गाई, और वो 10 11 12 दिन का जो रहता है, तो उसमें से कुछ एक थी कि जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषे सुख पारी, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहवाई, मन पुर नर
नारी सुजाते, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नाइस, क्या आपकी आवाज है इतनी अच्छी। स्टेइंग विद डिवोशनल सॉन्ग, शाहिद, क्या एक अलग सिंगिंग स्किल इज रिक्वायर्ड जब आप एक डिवोशनल गाना गाते हैं कंपेयर टू फिल्म सॉन्ग? बेशक इसमें पूरा माहौल ही अलग होता है, क्योंकि हम फिल्म सॉन्ग जब गाते हैं तो दुनिया के लिए गाते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए। और जब हम भजन या कोई नात शरीफ या कलाम या कवाली जिसमें ऊपर वाले की तारीफ हो, फिर वो ऊपर वाले के लिए हो जाता है, उसमें फिर ऊपर वाले की अलग ही एनर्जी आती है। आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि हम अनजाने में खो जाते हैं उनमें गाते गाते, और वो अपने आप ही जैसे प्रसाद बनता है, और घर के खाने में कितना फर्क होता है। प्रसाद जैसे स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही वो भजन सुनने के लायक लगता है, ऐसी बात है। क्या आप प्लान कर रहे हैं टू अटेंड ओपनिंग सेरेमनी इन अयोध्या ऑफ राम टेम्पल? जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मुझे न्योता मिला है, तो बिल्कुल आ रहा हूँ। तो कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है फॉर दैट डे? जी मैंने कुछ अभी 5 भजन गाए हैं विशाल जी, तो मैं वही प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, और वही उनको भेंट करेंगे वहां जाके। हम आज डिवोशनल गानों की बात कर रहे हैं, डिवोशनल म्यूजिक की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि डिवोशनल गानों में वो एंड्योरिंग क्वालिटी होती है जो कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस को अपील करती है, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स? जी, एंड ऑफ द डे वही है कि आज जिस तरीके का स्ट्रेसफुल माहौल है, डिजिटल होने के बाद में लाइफ इजी भी हुई है लेकिन बहुत बिजी भी हो गई है। लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं डेली बेसिस पे, तो जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है वैसे दिमाग भी हैंग हो जाता है। तो ऐसे में स्पिरिचुअल चीजें ही आपको काम करती हैं, शांत करती हैं, आपको माहौल तक सेटल करती हैं। और ऐसे में प्रभु का सिमरन, ऊपर वाले का सिमरन, अल्लाह का नाम, ये चीजें ही आपको शांत कर सकती हैं, बाकी चीजें नहीं। आपके लिए लास्ट ईयर बहुत अच्छा था। आपका एक गाना फ्रॉम रॉकी रानी, जिस गाने का नाम था कुड़माई, जो कि जी बहुत पसंद किया गया था, ऑडियंस ऑडियंस ने बहुत लाइक किया था, एंड इट वाज एन इंस्टेंट हिट। आपको याद है क्या ब्रीफ था प्रीतम दा का फॉर दिस सॉन्ग कुड़माई? ब्रीफ तो लिरिक्स में होता ही है ना, लिरिक्स आपको कह देती है स्क्रिप्ट की ये है, और ऊपर से उनकी ट्यून भी उस तरीके से थी, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो कहते हैं ना कि गुलाब बेचते हैं तो हाथ में खुशबू तो आएगी, तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर उनका कलर कुछ और भी सोचा रहेगा तो हम अपने इनपुट्स डाल के उसको और अच्छा कर देते रिफाइन कर देते हैं। तो क्या कास्ट मेंबर्स मौजूद थे गाने की रिकॉर्डिंग के समय कुड़माई के? हैं। आजकल ऐसा नहीं होता जी, वो दौर अलग था जब डायरेक्टर भी बैठे हैं, कंपोजर भी बैठे हैं, एक्टर भी बैठे हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी मैंने रिकॉर्ड की हैं। जैसे मैंने कला की वक्त ऐसा था कि यशराज स्टूडियो में पूरा क्रू वहां पे, एक्टर्स का वहां पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुन रहा है, और पूरा इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है कि आप गाएं और फिर गा के चले जाएं, फिर आपको पता चलता है कि आप उसके सिंगर हो, एक सरप्राइज मिलता है फिर बाद। क्या किस तरह से आप बिजी रखते हैं अपने आप को अपार्ट फ्रॉम योर फिल्म असाइनमेंट्स, और कितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं टू लर्न न्यू टेक्निक्स ऑफ सिंगिंग और म्यूजिक? मेरे हिसाब से संगीत की जो टेक्निक्स है वही टेक्निक्स है, उसको आप इधर से कान पकड़े उधर से पकड़े, वही चलते रहता है, जिंदगी भर वही चल रहा है, वो चलता रहेगा। आई एम ए सिंगर, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियंस के लिए टास्क है कि वो क्या नया टेक्नोलॉजी, क्या नया तकनीक के तौर पे क्या चेंज हुआ है, उनके लिए एक टास्क है, नई चीजें आती है, नया साउंड। बट एक म्यूजिशियन के लिए राग यमन वही है, राग मालकोस भी वही है, और राग अहीर भैरव भी वही है, वही सुर है। लेकिन हाँ, आपका रियाज आपको डिफाइन करता जरूर है। तो मैं तो सुनने में ही अपना वक्त बिताता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मुझे पता है कि ना तो वैसे रियाजी गुरु हैं आज, और ना वैसे गाने वाले हैं। तो जितना मैंने अपने गुरुओं से सुन के उनके संगत में सीखा है, मैं उसी को अपने हारमोनियम पे गा लेता हूँ। ये मेरे पीछे जो पड़ा है, ये मोहम्मद रफी साहब का हारमोनियम है। तो
ये वन ऑफ उनका रफी साहब का हारमोनियम। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और अपने इस हारमोनियम पे थोड़ा सुर लगा लेता हूँ। और यही है बस रूटीन की, मैं अगर किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं घर वालों को ऑडियंस बनाता हूँ, सबको बिठा के, सबको खाना वाना खिला के मैंने बोलता हूँ जी अभी आप सुनिए। तो उनको सुना के फिर मुझे संतुष्टि मिलती है कि भाई हाँ, प्रोडक्टिव था आज का दिन। तो कौन से गाने सुनाते हैं जनरली उनको आप? मैं सब कुछ सुना लेता हूँ जी। मैं रफी साहब के गानों को मैं कोशिश करता हूँ गाने की, और लता जी के गाने या फिर किशोर कुमार साहब के, महेंद्र कपूर साहब के, आशा जी के, तो गुलाम अली साहब, यही गुरु हमारे। तो इनके एक एक गाने को हम गाते हैं ताकि घर वाले हमें करेक्ट कर दें कि यार ये सुर ठीक लगाया तुमने, ये गलत लगाया। तो ऑडियंस बड़ी हमारी खतरनाक है घर पे। क्या आप नई पोएट्री पढ़ते हैं? बिल्कुल, आई लव पोइट्री सर, वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरे बहुत से अच्छे शायर जो लोग हैं, दोस्त हैं, मैं उनको सामने से फोन करके कहता हूँ कुछ नया कलाम है तो कुछ सुनाइए, कुछ पढ़िए। हमारे एक लियाकत जी हैं, कश्मीर से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। हमारे विजय अकेला साहब हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इरशाद कामिल जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। शैली? कमाल। शैली जी? शैली जी तो हमारे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही कमाल के हैं वो। शैली पाजी, वो बोलते हैं यार मुझे पाजी मत बोला करो मेरे को। मैं कहा, हाँ जी सॉरी सॉरी। मेरे को पाजी, मुझे सब पंजाब से जो आते हैं उनको पाजी लगा देते हैं ना हम लोग बाय डिफॉल्ट। तो सॉरी, ये मैंने रिवील कर दिया। शैली पाजी, आई एम सॉरी बट आई लव यू, यू आर शैली सर फॉर अस। हम वापस आते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स पे। आपका कोई फेवरेट डिवोशनल सॉन्ग है ऑफ भगवान राम का जो आपने बचपन में सुना था, जिससे आप आज भी कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल जी, एक गाना है गोपी फिल्म से है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम मेघ साचा तू जाना। मेरे राम, मेरे राम। Nice. What a lovely voice. Thank you so much for giving us time. All the best. Hope you'll have a very good 2024. Many more chart busters, more than last year. Thank you so much, Shahid, and best of luck. थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच।